समझ लेते हैं कि मार्केट में आज खबरों के दम पर कहां पर एक्शन रहा। मार्केट एट 3 लेकर हमारे सहयोगी गौरव जब लेकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए कहां पर एक्शन है आज। जी हाँ, तो जैसे हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है, बट उसके दौरान भी कहीं पे सबसे पहले बात करते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया की। यहाँ पे हमने देखा एक अपटिक हमें देखने को मिला था और इसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी के एक टैबलेट को यूएस एफडीए की तरफ से अप्रूवल मिला है। ये जो टैबलेट है वो अटेंशन डेफिसिट के ऊपर ट्रीट करने वाला है, एक च्यूएबल फॉर्म में ये टैबलेट आने वाला है और इसके बाद हमने देखा एक अपटिक देखने को मिली थी शेयर प्राइस में। इसके अलावा बात करते हैं आईटीसी की, यहाँ पे भी हमने देखा एक अपटिक देखने को मिली थी और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो डीमर्जर है आईटीसी होटल बिजनेस और आईटीसी का, उसका डेट जो है वो कंपनी ने लॉन्च किया है 1 जनवरी को। ये डीमर्जर जो है वो इफेक्टिव होने वाला है। अगर हम बात करें डीमर्जर की, तो आईटीसी के शेयर होल्डर्स के 10 शेयर्स के बदले में कहीं पे एक आईटीसी होटल्स का शेयर मिलने वाला है और इसके चलते हुए हमने देखा कि यहाँ पे भी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा बात करते हैं आरबीएल बैंक की। यहाँ पे हमने देखा कि मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस था, ग्रोथ गाइडेंस, उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। उन्होंने जो ग्रोथ गाइडेंस था पहले 15% का कहा था, जो कि अभी उन्होंने कहा है कि लो डबल डिजिट में होने वाला है और इसके बाद हमने देखा आरबीएल में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। इसके अलावा बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, यहाँ पे भी आज हमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिला था और इसका मेन रीजन ये है कि सभी की तरफ से एक वार्निंग लेटर मिला है। हालांकि ये जो वार्निंग लेटर है वो कहीं पे भी मटेरियली इंपैक्ट नहीं करेगा, बट ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो वार्निंग लेटर है वो इसी वीक में सेकेंड बार मिला है एचडीएफसी बैंक को और इसके चलते हुए सेंटिमेंटली एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है हमें स्टॉक प्राइस पे देखने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं कल्पतरु की। इस स्टॉक की भी अगर बात करें तो इससे वीक मार्केट में भी इस स्टॉक में कहीं पे तेजी देखने को मिली और इसका मेन रीजन ये है कि कल्पतरु ने 1000 करोड़ जो है वो क्यूआईपी के थ्रू सक्सेसफुली रेज किए थे। अगर हम बात करें इस क्यूआईपी की, तो कहीं पे फ्लोर प्राइस पे सिर्फ 1% डिस्काउंट पे एक डिस्कवर्ड हुआ है ये जो प्राइस है, जिसके ऊपर क्यूआईपी की प्राइसेज जो है वो डिस्कवर हुई थी। और इसमें हमने देखा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट्स, ऐसे कई दिग्गज जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इसके चलते हमने देखा एक तेजी देखने को मिली थी। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स पे एक अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन में देखने को मिला। आगे जाके भी इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफी जरूरी रहेगा। शुक्रिया। 3 बजे मार्केट में खबरों के दम पर कहाँ एक्शन नजर आ रहा है ये हमें बताने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, लेकिन बाजार की चाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर कमजोरी तो हावी होती हुई दिख ही रही है और इतनी कमजोरी कि इस वक्त अगर आप देखें मार्केट कैप इरोजन ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़ का बीएसई लिस्टेड स्टॉक्स में होता हुआ देखने को मिला है। अब ऐसे में जो सेक्टर्स बाजार को संभालने का काम कर रहे थे, डिफेंसिव्स लाइक फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, रियल एस्टेट, आईटी, ये सारे के सारे सेक्टर्स में भी बिकवाली का दबाव इस वक्त हावी होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी फार्मा आपके स्क्रीन पर करीब 200 अंकों की बिकवाली, निफ्टी रियल्टी आज सुबह तक वहां पर अब भी गेन्स हम देख रहे थे और निफ्टी आईटी में भी, लेकिन वहां से भी अब गेन्स जो है फ्रिजल आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ये सारे सेक्टर्स पर एक फंडामेंटल आउटलुक भी जरूरी है। टर्टल वेल्थ के सीईओ और फंड मैनेजर रोहन मेहता अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून रोहन, थैंक्स फॉर योर टाइम। इस वक्त बाजार में हम काफी ज्यादा गिरावट देख रहे हैं और इस गिरावट में बाजार को आप किस तरह से देखते हैं? रियल एस्टेट सेक्टर इन पर्टिकुलर अगर देखें, सिलेक्टेड स्टॉक्स अब भी वहां पर मजबूती दिखा रहे हैं। देखिए डिमांड फॉर हाउसिंग जो है वो तो रोबस्ट है, नजर भी आ रही है और साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो भी अगर रिपोर्ट्स की माने तो रियल एस्टेट के लिए काफी फेवरेबल हैं। कैसे देखते हैं मार्केट को, कौन से सेक्टर्स पर फोकस है और रियल एस्टेट पर एक नजरिया? या गुड आफ्टरनून। मार्केट्स आई थिंक सो बहुत सिलेक्टिव पॉइंट पे जा रहा है। अर्निंग्स में बहुत कुछ खास है नहीं। लास्ट क्वार्टर हैज बीन स्लगिश और ये अपकमिंग क्वार्टर भी ठीक है। मीन्स हम जिस जैसे ही बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, कुछ खास तो ऐसा कुछ एक्साइटिंग कुछ नहीं लग रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज्यादातर बिजनेसेस एक स्ट्रक्चर्ड ओपेक्स पे जा रहे हैं, डिमांड वहां पे आ रही है। और दूसरा कि सिलेक्टिव काउंटर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज चॉइस आपके पास बहुत कम हो गई है। सो इन्वेस्टमेंट वहीं पे हो रहा है जहां पे थोड़े ग्रोथ की उम्मीद हो रही है। रियल एस्टेट की बात करो तो रियल एस्टेट हैज सीन अ वेरी गुड ग्रोथ। स्पेसिफिकली हमारी रुचि वहां पे है जहां पे इंडस्ट्रियल पार्क की एक थीम बहुत हमको अच्छी लग रही है बिकॉज वहां पे ग्रोथ भी अच्छी है, रेंटल इनकम भी अच्छा है और वहां पे एक 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 स्ट्रक्चरल डिमांड बहुत अच्छी है। कंपनीज लाइक गणेशा हाउसिंग, कंपनीज लाइक नेस्को, जहां पे हमारी जगह बहुत अच्छी है और इन्वेस्टर इन रियल एस्टेट प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में अशोका बिल्डकॉन पर एक अच्छी नजर बैठ रही है। और ओवरऑल हमको लग रहा है कि रियल एस्टेट ऑफ कोर्स, कैपिटल मार्केट्स की सेक्टर और आईटी, ये तीन में ज्यादातर एक ग्रोथ फैक्टर दिख रहा है। बाकी आई थिंक सो ये क्वार्टर देखेंगे कि क्या होगा। पर अगेन ये क्वार्टर में ऐसा ही हमको हमारी उम्मीद है कि ओपेक्स रिलेटेड कंपनीज
आईटी वगैरह में ज़्यादा बेहतरीन ग्रोथ हो सकती है कंपैरेटिवली टू अदर्स। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हर एक हर एक 20 साल में एवरी इन लास्ट 20 इयर्स 14 टाइम्स मार्केट 10% से ज्यादा टूटी थी। और जब भी रिकवरी होती है तो लास्ट जो सेक्टर चले हैं वो कभी सेम रिपीट नहीं होते हैं। तो हमारा पैसा अभी वहां पे बनेगा जहां पे वो सेक्टर जो लास्ट टीजी में रिपीट नहीं हुए थे। और सबसे बेस्ट जो नंबर वन सेक्टर लग रहा है वो है आईटी। सो आईटी, रियल एस्टेट और तीसरा कैपिटल मार्केट्स, ये तीन सेक्टर पे हमारी रुचि ज्यादा है।